हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जो अब हमारे एग्जाम आने वाला है, ऑल इंडिया बार एग्जाम, जो कि अभी दिसंबर में है, जिसके लिए हमारे पास हार्डली 30 डेज है। हम कंप्लीट 30 डेज कह भी नहीं सकते हैं। ओके, तो हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाए और हमारी ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो हमें पासिंग मार्क्स चाहिए वो हमें मिल जाए। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। देखो, सिलेबस हम सबके पास है, वो हम सब जानते हैं कि क्या कितना कुछ इंपॉर्टेंट है कितना नहीं। अगर मैं ये देखूं, ये जो मैंने मार्क कर रखे ना ग्रीन मार्क से, ये वाले अगर हम सब्जेक्ट्स कर जाएंगे, अगर देखें तो ये अप्रोक्स 70 मार्क्स के आसपास है। अब मेरा क्या इसमें टारगेट रहेगा, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और जो 5 मेजर है वो तो चलेंगे ही, कॉन्स्टिट्यूशनल, आईपीसी नए वाले के साथ, सीआरपीसी नए वाले के साथ, सीपीसी एविडेंस नए वाले के साथ, एडीआर पढ़ेंगे, फैमिली लॉ पढ़ेंगे, पीआईएल पढ़ेंगे, प्लस कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, प्रॉपर्टी लोन इसमें मैं नहीं पढ़ाऊंगी, और एनआई एक्ट। अब एनआई एक्ट में भी हमें पूरा एक्ट पढ़ने के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें जो है मेजर चैप्टर 17 ही रोल प्ले करता है चेक बाउंसेस के ऊपर। ओके, डिसऑनर ऑफ चेक होता है जो। इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसे कि 70 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे इनमें। अगर मानो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं, अब जो मैं एमसीक्यू जो सीरीज स्टार्ट करूंगी, क्यों जरूरी है स्टार्ट करनी, देखो, या तो इस टाइम पे हम सिर्फ क्वेश्चंस लगाएं या इस टाइम पे हम सिर्फ रिवाइज करें, मतलब कि बेयर एक्ट देखें ताकि हमें पता लग जाए। अब ये चीज ऐसे नहीं पॉसिबल जब तक आप लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी एग्जाम्स में आसानी होगी। कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन हमें सही करना है, एलिमिनेट करना हमें उसी जरिए आएगा। ओके, अब जो ये वाले मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, अब देखो ये कैसे करवाएंगे हम, मैंने इसके डेज डिवाइड कर दिए जैसे कि, और ये हमारा पूरा टारगेट 27 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जैसे मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से, जिसको 2 दिनों के अंदर कंप्लीट करूंगी। जितने भी क्वेश्चंस मुझे लगेंगे इंपॉर्टेंट है, अब देखो, अब 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो होते हैं जो बिल्कुल ही इजी होंगे, जो कोई भी देखते बता देगा बेयर एक्ट के सेक्शन से। देखो, इसको मैं एक ही क्लास में कवर करूंगी, क्योंकि क्या इंपॉर्टेंट है, जिसको बेयर एक्ट में वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है उसका आंसर हम कैसे देखें। तो मैं कोशिश करूंगी वो वाले क्वेश्चंस लाने के लिए जो हमें आसानी से डायरेक्ट में नहीं मिलते। जैसे कि मैंने बोला कि सेक्शन 20 एसआरए में क्या है, वो तो हम उसमें से देखकर बता देंगे कि सब्स्टिट्यूटेड है या कुछ भी है, वो तो हम देख के बता देंगे। बट अगर मैंने इसी को ट्विस्ट करके क्या क्वेश्चन पूछा, कि मैंने बोला कि सब्स्टिट्यूटेड के लिए मेरे को राइटिंग में नोटिस देना होगा कि ओरल में नोटिस देना होगा, तो इनके आंसर्स बताऊंगी, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, ऐसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट में 2 दिन लेंगे, एनआई में मैंने बताया चैप्टर 17 जिसमें हम 2 दिन लेंगे, प्लस इसकी जजमेंट्स भी देखेंगे, क्योंकि चेक बाउंसेस पे भी अच्छी जजमेंट्स आती हैं काफी। सीपीसी, ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं हम इनको 3-3 दिन में कंप्लीट करेंगे, रीजन भी क्योंकि कुछ केस लॉस भी होंगे इसके साथ। और एमसीक्यूज, मैंने बोला 2 क्लासेस एमसीक्यूज की कैसी होंगी, एक होगी जो नॉर्मल सेक्शन बेस होएगा, जो इजिली हम ढूंढ पाएंगे बेयर एक्ट में, और जो दूसरी क्लास होगी वो कौन से होंगे, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि देखो इजी हर कोई कर लेगा, हमें ट्रिकी भी करने हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स में से। ओके, ये फैमिली लॉ में 2 दिन हो जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट, ये हमारा कुल मिला के 27 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बीच बीच में कोशिश करूंगी लास्ट के दिनों में ट्रिक्स डिस्कस करूंगी कि ओएमआर कैसे फिल करी जाएगी, कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, और जो बचे हुए हैं उनमें क्या कुछ हम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो, हमारा टारगेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें 100 मार्क्स चाहिए। जैसे कि हमें पता है इसमें हमें सिर्फ पासिंग मार्क्स की जरूरत होती है, जैसे कि 45% वगैरह की, बट हमें अपना क्राइटेरिया क्या बना के चलना है कि हम 50 प्लस, बस 50, 55, 60 ये लास्ट है हमारा। 55 तक भी हम आकर रुक सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो अगर हम प्रॉपर 45 ही करके आए, हो सकता है ओएमआर फिल करने में हमारी कोई गलती रह गई हो सकता है हमारा कोई आंसर गलत हो गया हो, तो हमें ऐसे नहीं करना। ये ट्रिक्स हम लास्ट में डिस्कस करेंगे एग्जाम में जाने से पहले। ओके, और ये क्लासेस जो है एसआरए से स्टार्ट करेंगे, कल की कल ही आपको इस पे वीडियोस मिल जाएंगी।
हो सकता है किसी वीडियोस में 50 क्वेश्चन हो सकता है किसी में 20 हो। हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए? हमारा होना चाहिए हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें। किस चीज की? जितने ज्यादा एमसीक्यूज हो। अब इसका भी मैं एक ट्रिक बताती हूँ, देखो। एमसीक्यूज मैं करवा रही हूँ, ओके। अब मैंने जैसे पहले बता दिया कि मैं एसआरए का करवाऊंगी, तो आप लोगों की ड्यूटी बनती है, मेरी क्लास जो मैं अपलोड करूंगी रात में 8 बजे के आसपास अपलोड करूंगी। इसका मतलब आपको मैं पूरा दिन दे रही हूँ जिसमें एसआरए के डायरेक्ट खोल के सिर्फ उसको रिवाइज करना है कि हाँ, देखो इसमें क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे एसआरए का कोई भी टॉपिक हमने उठाया, अब हमें डायरेक्ट को स्टार्टिंग से पढ़ना है, उसका इंडेक्स खोलना है। इंडेक्स खोल के आप लोगों को सिर्फ नजरों से ऐसे निकालना है, हाँ सेक्शन 1 ये, 2 ये, 3 ये सेक्शन 1 से इतना इस पहरे में है, ये इतना है, मतलब सिर्फ तुम्हें नजर से निकालना है। रीजन क्या है कि देखो, अगर मैंने सब्स्टिट्यूटेड का क्वेश्चन बोला, तुम्हें सब्स्टिट्यूटेड पता ही नहीं, भाई ये सब्स्टिट्यूटेड कहाँ है? एसआरए में है, कॉन्ट्रैक्ट में है, हमें कोई आइडिया ही नहीं है, तो हम वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मैंने बोला सब्स्टिट्यूटेड, अगर आप लोगों ने पढ़ा है, हाँ एसआरए में पढ़ा पढ़ा याद तो आ रहा है मुझे, तो आप लोग जैसे इंडेक्स देखोगे पता लग जाएगा, हाँ सब्स्टिट्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ लिखा है। इस वजह से मैंने बोला जब भी एमसीक्यूज की क्लास आएगी, कोशिश करना उस सब्जेक्ट के इंडेक्स को जस्ट एक बार गो थ्रू कर लिया जाए। और ऐसा नहीं है मैं एमसीक्यूज करवा रही हूँ तो आप लोग बेयरक लेकर नहीं बैठोगे, ऐसा नहीं है। बल्कि बेयरक लेकर बैठो, क्वेश्चन बताऊंगी, थोड़ा पोज दूंगी, आप लोग खुद आंसर को कोशिश करो ढूंढने की। ठीक है, हमें प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी हम एमसीक्यूज को ट्रिक से भी सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस मेरे को स्ट्रेटेजी बतानी थी जो हम 27 दिनों में कंप्लीट कर देंगे, और कल से हमारी ये सीरीज स्टार्ट होगी। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।